Hello friends, my name is Abhishek Singh Solanki. I am मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम रेजोनेंस एडवेंचर। तो हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन और लास्ट प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने मेंसुरेशन में हमने जो एक प्लेन ज्योमेट्री होती है हमारी, प्लेन ज्योमेट्री से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने सॉल्व किया था। उससे रिलेटेड हमने वहाँ पर फॉर्मूलेस वगैरह पढ़े थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड फिगर के बारे में, ठीक है। जब हमने इसकी स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको एक बात वहाँ पर बताई थी कि जो आपकी प्लेन ज्योमेट्री होती है, एक होता है आपका 2D, एक होता है आपका 3D। तो आज हम यहाँ पर 3D के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। 3D जो भी आपके यहाँ पर डायग्राम्स हैं, 3D आपकी जो भी यहाँ पर शेप्स हैं, उसके लिए हम, चूँकि हमने मेंसुरेशन का मीनिंग सीखा हुआ है इनिशियली स्टार्टिंग में, उसके लिए हम यहाँ पर एरिया देखेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम देखेंगे। और एरिया को हमने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एरिया है जो आपका, उसको हमने 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। नंबर फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया एंड नंबर सेकंड लेटरल सरफेस एरिया, और इसी को हम कर्व सरफेस एरिया CSA भी बोलते हैं। और एक होता है आपका यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। जब हमने प्लेन ज्योमेट्री पढ़ी थी तो हमने एक बात और सीखी थी यहाँ पर कि जो हमारी प्लेन फिगर होते हैं, जैसे आपका ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, वहाँ पर हमारे को वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर 2D जो आपका डायग्राम होता है उसमें हम लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की बात करेंगे, क्योंकि ये एक 3D डायग्राम है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, नंबर फर्स्ट क्यूब। तो सबसे पहले ये सीखते हैं अपन कि क्यूब होता क्या है। क्लियर? ए क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ and height are same is called क्यूब, ठीक है। क्यूब देखो दिखेगा किस तरीके का, जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि स्कूल के अंदर एक चौक रखने का बॉक्स होता है, ठीक है। तो वो हमारा एक क्यूब जैसी शेप होती है। अपन यहाँ पर क्यूब बनाते हैं। देखो, क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके से एक दूसरी फेसेस को दिखाने के लिए इनको ज्वाइन कर दिया। क्लियर? तो ये जो आपके पास में शेप आपको दिख रही है, ये है क्यूब, ठीक है। ये एक क्यूब जैसी शेप है। इसको मैं एक बार और बना देता हूं यहां पर। थोड़ा सा इसको आप इस बार बड़ा बनाते हैं, ठीक है। अभी मैंने कुछ ऐसा वाला फेस दिखाया आपको, अब आप इस तरह का वाला फेस भी देखें इसमें। ये आपकी क्यूब जैसी शेप है। क्लियर? यहां पर जब हम बात करते हैं लेंथ की, तो ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी लेंथ है, ठीक है। ये वाली जो चौड़ाई है इसको हम ब्रेथ कहते हैं और स्मॉल b से डिनोट करते हैं। और ये वाली जो आपको हाइट दिख रही है इसकी, इसको हम h से डिनोट करते हैं और ये इसकी हाइट कहलाती है। स्मॉल h, स्मॉल l एंड स्मॉल b का यहाँ पर यूज किया जाता है। क्लियर? क्या डेफिनेशन लिखी मैंने कि एक क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जिसको मैंने l, b, h से यहाँ पर डिनोट कर दिया, आर सेम, आर इक्वल, ठीक है। आर सेम और आर इक्वल। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब लेंथ जितनी है उतनी ही ब्रेथ होना चाहिए, उतना ही हाइट होना चाहिए, तो वो आपको जो भी एक बॉक्स मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एक क्यूब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक क्यूब कहलाएगा। और ये जो होता है जिसको हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट बोल रहे हैं, इसको फिर हम साइड बोलेंगे और स्मॉल a से डिनोट करने लग जाएंगे इसको, ठीक है। स्मॉल a से इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। देखो, जो डस्टर होता है हमारा, ये क्यूबॉइड जैसी शेप होती है। ये एक क्यूबॉइड जैसी शेप है, बिल्कुल क्यूबॉइड नहीं बोलूँगा मैं इसको, ये एक क्यूबॉइड जैसी शेप है। अगर हम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो ये आपका एक लेंथ होता है, ये आपका ब्रेथ होता है इधर वाला, और ये आपकी इसकी हाइट होती है। क्लियर?
अगर किसी भी क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल है तो वो क्यूब है। ठीक है, मतलब हम अगर यहीं पर देखना चाहें कि भाई क्यूबॉइड और क्यूब के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये आपका एक क्यूबॉइड है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को इक्वल करूंगा तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, क्यूब मिलेगा। ठीक है, अब हम इस 3D डायग्राम का एरिया देखेंगे। तो मैं आपको एरिया लिखना सिखा रहा हूं, उसके पहले यहां पर हम एक चीज का और छोटा सा मेजरमेंट करते हैं कि मेरे पास में ये 6 स्क्वायर से बनी हुई एक शेप है। ठीक है, मतलब यहां पर नंबर ऑफ फेसेस, अगर मैं यहां पर फेसेस काउंट करूंगा तो मुझे 6 मिलेंगे। अगर मैं यहां पर वर्टेक्स काउंट करूंगा, वर्टेक्स का मतलब होता है ये वाले कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो 4 वर्टेक्स आपको यहां पर नीचे मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से 4 वर्टेक्स आपको ऊपर मिलेंगे। ठीक है, 4 वर्टेक्स आपको इसके टॉप पर मिलेंगे, 4 वर्टेक्स आपको इसके बॉटम पर मिलेंगे। इसका मतलब आपके पास में जो वर्टेक्स टोटल हैं वो कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, ऐसा आप जो हमारे सॉलिड फिगर्स होते हैं उसके, ये भी एक चैप्टर होता है। ठीक है, विजुअलाइजिंग फिगर, सॉलिड फिगर्स, उसमें हम ऐसा पढ़ चुके होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम देखें यहाँ पर एजेस कितनी है, तो ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एंड 4 लाइन, मतलब जो स्क्वायर है उसकी जो 4 साइड्स हैं बॉटम की, बिल्कुल इसी तरीके से टॉप की 4 साइड्स, बिल्कुल इसी तरीके से आप लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड वाली देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 साइड दिखेंगी, यहाँ पर भी 2 साइड्स दिखेंगी। तो ये आपके पास टोटल मिला करके जो एजेस बनती हैं वो आपके पास बनती है 12। ठीक है, इसी बेस पर मैं आपको यहाँ पर एरिया और वॉल्यूम निकालना सिखाऊंगा। क्लियर? देखें यहाँ पर, इसको ध्यान से समझें कि मेरे पास में 6 फेसेस हैं एंड ईच फेस, जो आपका एक फेस है इज स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। तो अब अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि यहां मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए, मतलब हम यहां पर अब फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसका नंबर फर्स्ट, अगर मैं यहां पर टोटल सरफेस एरिया मतलब टीएसए की बात करूंगा तो मेरे पास में चूंकि 6 स्क्वायर्स हैं और मुझे स्क्वायर का एरिया लिखता आता है। ठीक है, मतलब मैं यहां पर इसको ऐसे याद रख सकता हूं कि मैं 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लूं, एरिया ऑफ स्क्वायर। बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, हम यहां पर 6 से एरिया ऑफ स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यहां पर क्यूबॉइड का एरिया मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसके अंदर जितनी भी सरफेसेस हैं उन सभी का एरिया कितना होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हुआ इतना? तो यहां पर अब अगर मैं यहां पर देखो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा तो आपका टीए से देखो किस तरीके से बनेगा, 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर की जो साइड होती है उसका स्क्वायर करने पर, स्क्वायर की जो साइड होती है यहां पर साइड है ए, अगर मैं ए का स्क्वायर कर दूं तो मुझे स्क्वायर का एरिया मिल जाता है। इसका मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। तो यह इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर इज ए टीएसए ऑफ क्यूब। ठीक है, टीएसए ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, इतना होता है। सेकंड फॉर्मूला यहां पर देखें, हम यहां पर तीनों ही फॉर्मूले लिखेंगे, टीएसए, एलएसए, एलएसए लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसको, और कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लैटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया बोथ आर सेम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो लैटरल सरफेस एरिया एक्चुअली हम बोलते किसको हैं, जैसे आपका एक रूम है, ठीक है, और क्यूबॉइड जैसी शेप है, मतलब रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों इक्वल है। अब मुझे उस रूम पर पेंट कराना है, लेकिन मैं सीलिंग पर पेंट नहीं कराना चाहता, फ्लोर पर पेंट होगा नहीं। ठीक है, फ्लोर पर हम पेंट कराते नहीं हैं, तो हम जो 4 वॉल्स पर जो पेंट करा रहे हैं वो एक्चुअली हम वहां पर लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, हम वहां पर केवल लैटरल सरफेस को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं किसी भी 3D डायग्राम के अंदर टॉप एंड बॉटम को छोड़ दूं, टॉप एंड बॉटम को छोड़ दूं, ठीक है, तो हमारे पास में जो इससे रिमेनिंग एरिया बनेगा या रिमेनिंग जो फेसेस बनेंगी उसको हम लैटरल सरफेस बोलते हैं। तो हम इन्हीं लैटरल सरफेस, मतलब हम यहां पर 4 सरफेसेस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो आपका एरिया बनेगा 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक है,
ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसी तरीके से इसको हम याद करने की कोशिश करें जैसा आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट एंड फाइनली यहाँ पर एक और चीज़ देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम के लिए। देखो वॉल्यूम किस तरीके से निकलता है और एक्चुअली वॉल्यूम होता क्या है। जैसे मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि मेरे पास में एक क्यूबॉइड जैसी शेप का एक सीमेंटेड टैंक है, ठीक है, मेरे पास में क्यूबॉइड जैसी शेप का एक सीमेंट का टैंक है और वो 6 फेसेस हैं उसमें, तो इस टैंक में जितना वाटर आ सकता है, ठीक है, इस टैंक में जितना वाटर आ सकता है वो उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। इस टैंक में जितना वाटर आ सकता है वो इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि इसमें जितना सीमेंट का यूज हुआ, अब सीमेंट का यूज कहां पर होगा, इसकी फेसेस पर यूज होगा, ठीक है। सीमेंट का यूज किस जगह पर हो रहा है, इसके फेसेस में यूज हो रहा है। क्लियर हो रही है बात। तो जो सीमेंट का जो यूज हो रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें हम टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ देते हैं। क्लियर। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम अगर बेस एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ बेस को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, अब एरिया ऑफ बेस, तो बेस देखो यहां पर कुछ भी हो सकता है, ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है, ऐसा नहीं है ये फॉर्मूला क्यूब के लिए काम करेगा, ये फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए भी काम करेगा, यही फॉर्मूला सिलेंडर के लिए भी काम करेगा, ठीक है। एरिया ऑफ बेस कैसा भी हो सकता है, यहां पर बेस कैसा है, स्क्वायर की तरह बेस है। अगर मैं एरिया ऑफ बेस निकालने की कोशिश करता हूं तो मुझे यहां पर लिखना चाहिए साइड स्क्वायर। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसकी हाइट से, इसकी हाइट भी सेम ही है, ठीक है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है। तो ऐसे वाले केसेस में मुझे इसकी हाइट को भी साइड के इक्वल ही लिखना चाहिए। अब साइड स्क्वायर अगर साइड से मल्टीप्लाई होता है तो आपको फाइनली रिजल्ट यहां पर मिलता है साइड क्यूब, और ये इसका कहलाता है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल साइड क्यूब। क्लियर। हम इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 6a स्क्वायर, ठीक है, चूंकि a मैंने यहां पर साइड एज्यूम की हुई है पहले से। बिल्कुल इसी तरीके से आप इस वाले फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, और इस वाले फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हैं, a क्यूब, ठीक है। अगर हम इसको a की जगह x एज्यूम कर लेते तो मैं यहां पर x की फॉर्मेट में लिख देता इसको। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये वाले इस तरह के 3 फॉर्मूले हमारे को हमारे पास में इस सिलेबस में 3 डायग्राम से नंबर 1 है क्यूब, सेकंड है क्यूबॉइड, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे सिलेंडर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्यूबॉइड किस तरह की शेप होती है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल नहीं है। अब मैं यहां पर आपको एक रेक्टेंगल बना करके दिखा रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ चूंकि डिफरेंट होती है, हाइट में यहां पर कैसी भी एज्यूम कर लूंगा, ठीक है, सॉरी ब्रेथ हम यहां पर किसी भी तरीके एज्यूम कर लेंगे। इसको बिल्कुल इसी तरीके से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बच्चे इसको बना ही नहीं पाते हैं। इस डायग्राम को बनाने में भी प्रॉब्लम होती है कई बच्चों को, तो इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करें। बनाने का तरीका एक और है यहाँ पर, वो भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। इनको भी रफ करते हैं। देखो इसको बनाने का तरीका एक ऐसा भी है जिसमें हम ऐसा एक रेक्टेंगल बना लें और एक और रेक्टेंगल बना दें इसी लेंथ और ब्रेथ का, ठीक है, और फाइनली इनको ज्वाइन कर दें। तो ये भी आपको एक क्यूबॉइड जैसी शेप में दिखेगी। ये भी एक क्यूबॉइड जैसी शेप है। सपोज इसकी लेंथ है स्मॉल l, ब्रेथ है स्मॉल b, और हाइट है इसकी स्मॉल h, ठीक है। हम यहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट को l, b, h से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब अगर मैं इस क्यूबॉइड के लिए बात करूं कि इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने होना चाहिए, नंबर ऑफ एजेस कितनी होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी होना चाहिए, तो आपको सेम दिखेगा, ठीक है, जितना हमने क्यूब में देखा। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है कि यहां पर जो आपकी ईच फेस है
वो स्क्वायर ना हो करके एक रेक्टेंगल जैसी दिखना चाहिए। ठीक है, जो आपकी ईच फेस है, फेसेस यहां पर 6 ही हैं, लेकिन आपकी ईच फेस किस तरीके की दिखना चाहिए, यहां पर एक रेक्टेंगल की तरह यहां पर आपको दिखना चाहिए। रेक्टेंगल की तरह दिखने का मतलब है इसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दिखना चाहिए, सेम जैसी नहीं दिखना चाहिए। देखो हमने क्या लिखा, ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन, ठीक है, इज कॉल्ड क्यूबॉइड। इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोल रहे हैं। अब हम फॉर्मूले की स्टार्टिंग करते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास में आता है TSA, ठीक है। डेफिनेशन वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन फिर भी हमारे को यहाँ पर पता होना चाहिए। ए सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन, तो 6 रेक्टेंगुलर हैं, उससे बाउंडेड है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो TSA की बात करते हैं। जैसा अभी मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया था, जिससे बच्चे के क्लियर होती है ये बात कि एरिया क्या होता है एक्चुअली और वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। उसी बात को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये आपके पास में एक सीमेंटेड टैंक है, क्लियर, तो इसमें जितना सीमेंट का यूज हुआ है वो इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि इसमें हम कितना वाटर भर सकते हैं, इसमें कितना वाटर आ सकता है, ठीक है, वो इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर होगी बात। अब देखो यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो हम इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें एक बार ध्यान से देखें कि आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जिस पर मेरा हाथ चल रहा है, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा लेंथ, ये आपका कहलाएगा ब्रेथ, और ये आपका कहलाएगा एक्चुअली हाइट, ठीक है। जैसा फेसेस आपको बिल्कुल आगे दिखेगा, बिल्कुल सेम फेसेस आपको इसके बैक में भी दिखेगा, ठीक है। जैसा फेस आपको आगे दिखेगा, बिल्कुल सेम फेस आपको पीछे भी दिखेगा। जैसा फेस आपको ऊपर दिखेगा, वैसा फेस आपको नीचे भी दिखेगा। मतलब जितना टॉप पर है उतना ही बॉटम पर रेक्टेंगल बना हुआ दिखेगा आप, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसके राइट और लेफ्ट की तरफ बात करूं, तो ये दोनों वाली पोर्शन भी इसके सेम होंगे, क्लियर। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली है क्या कि अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये जो इसका बेस है, ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आपको ऊपर भी दिखना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको लेफ्ट और राइट वाले की बात करता हूं, तो अगर अपन राइट वाले की बात करते हैं तो मैं ब्रेथ को हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे इधर भी ब्रेथ को हाइट से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक रीजन बिल्कुल आप फ्रंट में इसका देखें कि ये आपकी लेंथ है और ये आपकी हाइट है, ठीक है। ये आपकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से यहां तक आपकी हाइट को रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो अगर मैं लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करता हूं, तो बिल्कुल इसके जस्ट बैक में भी मुझे लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ईच फेसेस, जो ईच इक्वल फेसेस हैं, उनकी वो 2 है, इक्वल इक्वल है, ठीक है। तो मैं देखो यहां पर किस तरीके से लिख रहा हूं इसको कि पहले मैं L मल्टीप्लाई B करूंगा, फिर मैं B मल्टीप्लाई H B करूंगा, फिर मैं H मल्टीप्लाई L B करूंगा। लेकिन चूंकि हर फेसेस मेरे पास में 2 है, इसलिए मैं ऑल ओवर यहां पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। याद रखने का ये सबसे गुड, बेटर एंड बेस्ट तरीका है, ठीक है। हर फेस मेरे पास में 2 हैं यहां पर, इसीलिए हमने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। सेकेंड नंबर पर आते हैं, जिसको हम कहते हैं LSA, और LSA का दूसरा जो नाम है वो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया? आप प्रैक्टिकली इस बात को सोचने की कोशिश करें दोबारा कि आपके पास में ये एक क्यूबॉइड है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें भी ये लेंथ और ब्रेथ होगा जब हम इसका और इसका एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब मैं L मल्टीप्लाई B को कैलकुलेशन में नहीं लूंगा, L मल्टीप्लाई B को कैलकुलेशन में नहीं लूंगा। एक बार और बोल रहा हूं, L मल्टीप्लाई B मतलब मैं टॉप एंड बॉटम वाला जो फेस है उसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। बाकी मेरे पास में जो 4 फेसेस बनेंगे उसको लेकर के मुझे यहां पर इसका एरिया लिखना है। तो देखो आप यहां से ही L मल्टीप्लाई B को हटा दें, तो जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा BH मल्टीप्लाई HL, ठीक है। L मल्टीप्लाई B वाले को नहीं लिखा मैंने यहां पर। क्लियर हुई बात? अब देखो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट, जिस पर क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार, 2 यहां पर बाहर है। आप देखें यहां पर BH है और HL है, तो मैं यहां से H कॉमन ले सकता हूं।
और एल प्लस बी लिख सकता हूँ, एल प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे बी प्लस एल लिख रहा है, मैंने एल प्लस बी लिख दिया इसको, और मल्टीप्लाई करके मैं एच लिख सकता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करके इसको हम एच लिख सकते हैं। ये आपका एल एस ए कहलाएगा, ये आपका एल एस है। लेकिन इस फॉर्मूले में कुछ छुपा हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है, कुछ हिडन है यहाँ पर। किस तरीके से देख पा रहा हूं मैं इसको कि 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इज ए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है ये तो पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है ये एक हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है। बेस की जगह पर आप ब्रैकेट में इस तरीके से रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी हाइट से। अगर क्यूबॉइड में मेरे पास में इतनी ही इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है कि आपको अगर बेस का पेरीमीटर गिवन है, बेस का पेरीमीटर गिवन है, लेंथ ब्रेथ गिवन नहीं है लेकिन पेरीमीटर पूरा गिवन है और हाइट गिवन है, तब भी मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसका एलएसए फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अलग से लिख लें। नेक्स्ट नंबर देखें यहां पर, थर्ड नंबर, वो आता है अपना वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए जैसा कि अभी हमने इससे प्रीवियस वाले में एक बेसिक फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा, एरिया ऑफ बेस को अगर मैंने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो आप यहां पर एरिया ऑफ बेस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर बेस रेक्टेंगल की तरह है, मतलब मैं यहां पर एरिया ऑफ बेस के लिए L मल्टीप्लाई बी लिखूंगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा एच से, तो मेरे पास में ऑल ओवर एल बी एच, ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां पर साइन नहीं लगाया जाता, ये इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हुई फॉर्मूला की बात, और आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला है अभी अपने पास में, ये थ्री स्टेप्स जो फॉर्मूले हैं हम एक साथ ही इसको याद रखने की कोशिश करें। बाकी आप यहाँ पर फेसेस, एजेस और वर्टेक्स इसको भी याद रखने की कोशिश करें। फॉर्मूला ये किस तरीके से बना इसको प्रैक्टिकली एक बार सोचें तो ये फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। और हमारे 9th और 10th लेवल पर भी इन फॉर्मूलेस का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सिलेंडर पर। देखिए सिलेंडर क्या है, तो सिलेंडर जैसा कि कई बच्चे जानते भी हैं कि सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर एक ऐसी शेप है जैसे आपने अपने घर में प्रैक्टिकली ऐसा कुछ सिलेंडर्स देखे भी होंगे, ठीक है। ऐसे हमने कुछ शेप के कुछ डब्बे वगैरह या ऐसे कुछ आते हैं, कई बार हम कुछ मंगाते हैं तो ऐसे ही डब्बे में कुछ ना कुछ पैकिंग होकर के आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर सिलेंडर बोल रहे हैं, और आपको जो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है वो मिलता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। राइट सर्कुलर कहने का भी यहाँ पर एक छोटा सा मीनिंग है, तो पहले यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे बिल्कुल एक प्रैक्टिकल व्यू में हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये एक ब्लैंक पेज है आपके पास में, ठीक है, तो ये एक ब्लैंक पेज एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये एक ब्लैंक पेज एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो आपके पास में ब्लैंक पेज है, अगर हम इसको इस तरीके से कुछ फोल्ड करके, ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको एक फोल्ड करके, आप लोग देख सकते हैं इसको ध्यान से, इस तरीके से अगर मैं इसको फोल्ड करके रख दूं, ठीक है, मैंने इसको यहां से कुछ चिपका देते हैं इसको, ठीक है।
तो ये एक सिलेंडर जैसी आपके सामने शेप आपको दिख रही है, क्लियर। तो इसी से मैंने इस तरह का एक सिलेंडर यहाँ पर बना के आपके सामने दे रखा है, क्लियर। अब अगर पहले मैं बात करूँ कि ये आपके पास में एक रेक्टेंगल है, ये एक लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये एक लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम प्रैक्टिकली इस तरीके से सीखने की कोशिश करें कि ये एक लेंथ को जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको मैंने स्मॉल h बोल दिया, लेकिन ये वाली जो लेंथ है ये मुझे पता नहीं है कि कितनी है। तो इस लेंथ का मेजरमेंट मैं जब कब करूँगा, जब मैं इसको फोल्ड कर दूंगा, ठीक है। इस वाली लेंथ का मेजरमेंट हम कब करेंगे, जब हम इसको फोल्ड कर देंगे। क्योंकि फोल्ड करते बराबर ये एक सर्कल जैसी शेप आपको यहाँ पर दिख रही है, और ये जो आपको सर्कल जैसी शेप दिख रही है, इस सर्कल का सरकमफेरेंस हम बता सकते हैं अगर हमारे को इसकी रेडियस की जानकारी होती है तो, ठीक है। इसीलिए आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पॉइंट होता है इसको रेडियस बोला जाता है। ये भी बिल्कुल सेम रेडियस होगी, डिफरेंट नहीं होती हैं। यहाँ पर आपको दो सर्कल दिख रहे हैं, और यहाँ पर चूंकि 90 डिग्री एंगल बनता है, इसीलिए इस सिलेंडर का नाम भी है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। क्लियर हुआ व्यू कि इसीलिए इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं, क्लियर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो एक डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो अभी हम यहाँ पर केवल इतनी सी बात जानना चाहते हैं कि ये जो बना सर्कल वो इसी लेंथ वाले का बनेगा। तो ये वाली जो आपके पास में एक्चुअली लेंथ है, ये आपके पास में सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वलेंट होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 2πr के इक्वलेंट होगा, ठीक है। ये 2πr के इक्वलेंट होगा। आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं TSA की। TSA का मीनिंग यहाँ पर होता क्या है, तो TSA का यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग ये है कि अगर मैं टॉप और बॉटम को छोड़ूं तो जो मेरे पास में सर्कुलर पार्ट बनेगा, ठीक है, जो मेरे पास में सर्कुलर पोर्शन बनेगा, उसमें अगर मैं इन दोनों सर्कल का एरिया ऐड कर दूं, तो मुझे ऐड करने की जरूरत कब पड़ेगी, तो उसको भी समझने की यहाँ पर कोशिश करें। जैसे मैंने इस ब्लैंक पेपर से आपको एक सिलेंडर बना करके दिखाया, ठीक है। अब देखो जब ये सिलेंडर बन चुका है, तो फिर मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप एक गोल कुछ यहां पर भी लगा दें, मतलब इसको पैक कर दें, इस साइड से भी पैक करें, इस साइड से भी अगर हम इसको पैक कर दें, तो फिर ये एक्चुअल एक सिलेंडर है। जब मैं इसका पूरा एरिया फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, ध्यान से समझें इस बात को, जब हम इस TSA का पूरा एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो मुझे इस सर्कुलर पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। वो सर्कुलर पोर्शन का एरिया मैं इसको देख करके लिख सकता हूं, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल जैसी शेप है, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है। इसका मतलब 2πr को h से मल्टीप्लाई करने पर मुझे सर्कुलर पोर्शन वाला एरिया मिल जाएगा। फिर बचेंगे केवल दो सर्कल। तो मैं दो सर्कल का एरिया देखो किस तरीके से लिखूंगा। एक सर्कल का एरिया होता है πr², तो 2 का होगा 2πr², ठीक है। तो देखो यहां पर हम क्या लिख पा रहे हैं कि 2πrh लिख सकते हैं आप, फिर आप 2πr² लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं, और एक 2πr चूंकि मुझे यहां से कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो यहां पर बनेगा h+r। यह आपका कहलाता है TSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। TSA ऑफ सिलेंडर कैसे आया, तो बिल्कुल इस तरीके से आया। अगर आपके पास में एक सिलेंडर है तो आप उसको कट कर सकते हैं, कट करके प्लान कर लें उसको, तो वो आपको एक रेक्टेंगल जैसी शेप दिख जाएगी। और ये वाले जो पोर्शन है इनका एरिया हम अलग से निकाल रहे हैं, ठीक है, वो मैंने एरिया ऐड कर रखा है यहाँ पर। सेकंड नंबर देखें, जिसको आप LSA बोलते हैं और CSA भी बोलते हैं। तो उसमें मुझे टॉप और बॉटम को छोड़ना है, तो और ज़्यादा सिंपल बन गया है, ठीक है। हम यहाँ पर टॉप एंड बॉटम को छोड़ना चाहते हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पर 2πr² को हटाना चाहता हूँ। इस फॉर्मूले में से मुझे 2πr² नहीं चाहिए, तो मुझे कितना मिलेगा, 2πrh मिलेगा, एंड विच इज lateral surface area of cylinder. 2πrh is a lateral surface area of cylinder. Okay. Next number, volume. देखो वॉल्यूम के लिए मैंने
दोबारा से मैं उसी बेसिक फॉर्मूले को यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जब भी आपको किसी का वॉल्यूम निकालना है तो आप एरिया ऑफ बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अब देखो यहाँ पर बेस चेंज हो चुका है। जब हमने क्यूब पढ़ा, क्यूब के बारे में जब हम वॉल्यूम लिख रहे थे तो हमारे पास में बेस कैसा था, स्क्वायर। क्यूबॉइड के लिए हमारे पास में बेस कैसा था, एक रेक्टेंगल की तरह बेस था। लेकिन सिलेंडर के लिए हमारे पास में बेस है एक सर्कल की तरह। तो सर्कल का एरिया देखो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आप इसको h से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको इसका वॉल्यूम याद रखना है। सिंपल है। ये ही 3 डायग्राम्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डिस्कस किए, जिसमें हमने क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ठीक है, आपको ये तो हुआ एक फॉर्मूला बेस्ड जो याद रखने का मैंने यहाँ पर तरीका भी आपको सिखाने की कोशिश की। ठीक है,